जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और अभी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्यों जो डीएलएड का लिस्ट आया हुआ है उसमें कम नंबर वाले का एडमिशन हुआ है, मतलब सूची में नाम शामिल है बजाय अधिक नंबर प्राप्त वालों की तुलना में। तथा जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विषय है साइंस और अदर देन साइंस को लेकर के, क्या जो स्ट्रीम है अर्थात जो संकाय है, विज्ञान संकाय और गैर विज्ञान संकाय, इसका कट ऑफ मार्क पर क्या प्रभाव पड़ा है। दावापत्ति करने से पहले और कौन कौन से नियम को समझना अनिवार्य है, क्योंकि आज दावापत्ति हेतु अंतिम तिथि है, 18 सितंबर है और कल 19 सितंबर को फाइनल और अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। और साइंस और अदर देन साइंस का डीएलएड में जो मेरिट सूची आया हुआ है उस पर क्या असर पड़ा है, इन सभी बातों पर मैं इसमें डिटेल से बात करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से छोटा सा निवेदन करता हूँ, डीएलएड और बीएड संबंधी तथा शिक्षा, रोजगार और इसी तरीके के महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट होने वाला है। केस स्टडी के साथ इसको समझेंगे, उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा मैं। चलिए वीडियो की शुरुआत। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का यही समस्या आ रहा है कि जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट का 56 नंबर पाया हुआ है। कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है, मान लेते हैं राम। राम ने डीएलएड परीक्षा में 56 नंबर प्राप्त किया है। उसने काउंसलिंग के लिए फार्म भरा। मान लीजिए उसने डाइट जहांगीर का सिलेक्शन किया है प्रेफरेंस नंबर 1 में, लेकिन उसका नाम नहीं आया हुआ है। और सेम उसी वर्ग से, मान लीजिए राम ओबीसी वर्ग का स्टूडेंट है और यह मेल कैंडिडेट है। ठीक है, समझिएगा। राम ने परीक्षा दिया, 56 नंबर पाया, उसके बाद उसने काउंसलिंग कराया। राम ओबीसी कैटेगरी से है, मेल है और इसने डाइट जहांगीर को प्रेफरेंस नंबर 1 पर सेलेक्ट किया। लेकिन जब लिस्ट आया तो राम यह देखता है कि उसका नाम डाइट जहांगीर में नहीं है, जबकि एक और स्टूडेंट है मोहन। मोहन का नाम उस लिस्ट में शामिल है। मैं एक उदाहरण के लिए नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। मोहन और राम आप देखने जाओगे लिस्ट में तो शायद ही मिलेगा, हो सकता है कोइंसिडेंसली आपको यह देखने को मिल जाए। मोहन का जबकि 52 नंबर है और यह भी मेल है और यह भी ओबीसी है, लेकिन इसका सिलेक्शन हुआ है, इसका नाम मेरिट लिस्ट में दिखाई दे रहा है और राम का नाम मेरिट लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या चाहता है राम, वह दावा आपत्ति करना चाह रहा है कि उसका 52 नंबर है, वह भी ओबीसी है, वह भी लड़का है और मैंने भी तो प्रेफरेंस नंबर 1 में डाइट को सेलेक्ट किया था, लेकिन मेरा नंबर 56 है, मेरा नाम क्यों नहीं आया। अब ऐसे बहुत सारे छात्रों के साथ हुआ है कि कम नंबर वालों का नाम देखने को मिल रहा है, ज़्यादा नंबर वालों का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर के। तो देखिए, कॉलेज प्रेफरेंस कोई बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर नहीं बनने वाला, क्योंकि प्रथम मेरिट सूची है तो इसमें लगभग लगभग ऐसे छात्र हैं जिन्होंने प्रेफरेंस नंबर 1 में जिस कॉलेज को सेलेक्ट किया है उनका क्वेश्चन उसी कॉलेज को लेकर है। जैसे कि अभी मैंने बताया, राम ने प्रेफरेंस नंबर 1 में ही डाइट जहांगीर को सेलेक्ट किया था जिसका नंबर 56 था, फिर भी उसका नाम नहीं आया, जो कि यह ओबीसी क्या था, मेल था। इसी प्रकार से मोहन था जिसका नंबर 52 है, यह भी ओबीसी है और यह भी मेल है। इसके पास भी कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं है। एक्स्ट्रा कैटेगरी मतलब फ्रीडम फाइटर नहीं है, एक्समैन सर्विस नहीं है, ना तो डीए है। डीए मतलब डिसेबिलिटी अर्थात पीएच कैंडिडेट नहीं है, फिर भी इसका नाम शामिल है। तो देखिए, यह महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है, यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह हाँ मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिए, डीएलएड आपने पेपर दिला दिया, पेपर में आपने सभी को एक प्रकार का पेपर मिला था जो सभी के लिए कंपलसरी था, सभी सेक्शन, जो भी सेक्शन आया था। अब यहाँ पर काउंसलिंग में आपको एक चीज पूछा गया होगा, डीएलएड करने का स्ट्रीम। एक होता है साइंस स्ट्रीम, विज्ञान वाला स्ट्रीम, यहीं पर मेन गणित है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। SCIENCE साइंस हो गया और एक हो गया नॉन साइंस, मतलब अदर देन साइंस। अब दोनों के लिए देखिए, दोनों के लिए प्रत्येक कॉलेज में अलग अलग सीटें निर्धारित रहती है। जैसे कि साइंस वालों के लिए मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, तो 100 सीट में मान लीजिए साइंस वालों के लिए अगर 70 सीट उपलब्ध है तो अदर देन साइंस वालों के लिए 30 सीटें होगी। इस प्रकार से उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित रहता है तथा नॉन साइंस और साइंस का कट ऑफ अलग अलग बनता है। इसीलिए यही कारण है कि आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि आपका ज़्यादा नंबर है, आप साइंस कैटेगरी से होंगे। यहाँ पर आपको बताऊं, साइंस कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट शामिल थे। ऐसे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अर्थात विज्ञान संकाय से बिलोंग करते हैं। ऐसे स्टूडेंट की संख्या अधिक है, इसके बजाय नॉन साइंस के बजाय ऐसे स्टूडेंट की संख्या अधिक है जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों स्ट्रीम के लिए कटअप अलग अलग जाने वाला है। तब की स्थिति में अब आप क्या देखेंगे, जैसे कि आपका प्रश्न यही उठ रहा है कि मैंने भी उस कॉलेज को प्रेफरेंस नंबर 1 में दिया है। जैसे कि राम का कहना है कि मेरा 56 नंबर है, मैं ओबीसी मेल कैंडिडेट हूं
और मेरा नाम डाइट जहांगीर में नहीं आया है प्रेफरेंस नंबर 1 में रखने के बावजूद, जबकि मोहन का 52 नंबर है, वह भी ओबीसी है, वह भी फीमेल है और उसके पास भी कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं है, फिर भी उसका नाम कॉलेज में आ गया है। तब की स्थिति में राम को यह देखना होगा कि क्या जो मोहन बात कर रहा है वह साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता है। यदि दोनों का स्ट्रीम सेम हो तब आप दावा आपत्ति कीजिएगा, अन्यथा आप दावा आपत्ति नहीं कीजिएगा, यह मेरा सुझाव है। फिलहाल दोनों कंडीशन में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपका दावा आपत्ति को खारिज कर दिया जाएगा और उसमें वैलिड रीजन के साथ खारिज किया जाएगा। यदि आपका दावा आपत्ति सही होगा तो आपको सूची में शामिल कर लिया जाएगा, जिसकी सूची कल आपको 19 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही कंफर्म करना है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। उससे पहले दावा आपत्ति करने से पहले एक तो दोनों का समुदाय सेम होना चाहिए, दोनों ओबीसी कैटेगरी से हो। उदाहरण बता रहा हूँ, एसटी वाले एसटी, एससी वाले एससी, एसटी वाले एसटी, जनरल वाले जो भी कैटेगरी से होंगे उसका ध्यान देना है। मैं फिलहाल ओबीसी को उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए कोई यहाँ पर ये राम है और यह मोहन है, राम का कहना है बता दिया हूँ, क्या कहना है उसका, मोहन का कम नंबर है भाई, फिर भी उसको मिल गया है, मेरा कम नंबर है, मेरा ज़्यादा नंबर है मोहन से, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिला है। तो सबसे पहले क्या देखेगा, राम देखेगा कि ये ओबीसी है तो मोहन भी ओबीसी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यदि यह भी मेल है तो यह भी मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पास एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैटेगरी कहने का मतलब है कि यह एक्समेन सर्विस, फ्रीडम फाइटर वगैरह यह सब नहीं होना चाहिए, दोनों समतुल्य होना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रीम अर्थात संकाय, साइंस संकाय से बिलोंग करता है कि नॉन साइंस संकाय से, SCIENCE, कौन से संकाय से दोनों संबंधित रखते हैं। दोनों का संकाय सेम होना चाहिए। तब की स्थिति में यदि आपको कोई गड़बड़ लगता है तब आपका दावा आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा खारिज कर दिया जाएगा। फिलहाल आपके पास निःशुल्क दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको ईमेल करना है, जिसके लिए मैंने कल विस्तृत जानकारी बताया हूं कि दावा आपत्ति आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन दावा आपत्ति करने से पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान देना आवश्यक है। और आज दावा आपत्ति का अंतिम तिथि है, आप किसी भी हाल में आज के आज ही दावा आपत्ति करना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है दावा आपत्ति के लिए, महत्वपूर्ण बात होता है कॉलेज वार कटअप, जो कि पिछले साल जारी किया गया था। पिछले साल ही नहीं, हर साल जारी किया जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं SCERT क्या कर रहा है, सो रहा है कि क्या कर रहा है वही जाने। अभी तक कॉलेज वाइज कटअप जारी ही नहीं हुआ है। तो बिना आधार के कॉलेज अनुसार, जो उसमें वर्ग अनुसार, समुदाय अनुसार प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बताता है, उसी हिसाब से उसी बेस पर ही क्या किया जाता है, कटअप को निर्धारित किया जाता है और दावा आपत्ति किया जाता है। तो इसका तो अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी हो दावा आपत्ति कीजिए, यही मेरा आप सभी से राय है। और दावा आपत्ति करने से पहले समस्त नियम कानून को आप ठीक तरीके से, सही तरीके से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को जय जोहार, राम राम, जय श्री राम।